आप एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विनर में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने केमिस्ट्री के इस चैनल का नाम रखा है केमिस्ट्री विनर्स, क्योंकि आप विनर्स बनेंगे केमिस्ट्री को सीख कर, आप विनर्स बनेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी हर फील्ड में आपको हेल्प करेगा। चाहे आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर फार्मेसी में जाना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है। हर किसी को केमिस्ट्री चाहिए। केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये आपकी सब जगह हेल्प करेगा। तो उसी के बेस पर हम आज लेकर आए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट गुड इन केमिस्ट्री। तो हम ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आइए जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाहते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं मैजिक नंबर लिखा है। ये मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये क्या है? जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 पीरियड्स, 7 उसके अंदर आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, 18 समूह होते हैं। तो जो हमारा पहला पीरियड है, जो पहला आवर्त है, उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इस मैजिक नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है इसके अंदर। ये मैजिक नंबर अगर आप अच्छे से समझ लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे आप केमिस्ट्री में अपने नंबर ला सकते हैं। ये मैजिक नंबर आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। सबसे पहले मैजिक नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस मैजिक नंबर की हेल्प से। और इस मैजिक नंबर की हेल्प से संयोजकता, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं, अगर वैलेंसी आपने सीख ली किसी भी एलिमेंट्स की निकालनी, मोस्टली कार्बन की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए कि C4 केमिस्ट्री, C4 कार्बन। अगर आप कार्बन की वैलेंसी निकालना सीख गए, कार्बन की वैलेंसी को आपने अच्छे से समझ लिया, तो समझिए कि आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जानने वाले बन जाएंगे। केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगी। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि बच्चे केमिस्ट्री को इजीली समझ नहीं पाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी। हम क्या बताना चाहते हैं तुम्हें? मैजिक नंबर, जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर को कैसे फॉलो करते हैं? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक, तो ये 2। इस मैजिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? मैजिक नंबर हमें बताता क्या है कि किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए, चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए हमने लिखा है 1, और पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर उसके बाद 8, फिर 8, फिर 18। इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाते हैं। 1, 2, 3, 4, पहले मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है हम क्या कर सकते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 3 है, अब जैसे 3 है तो चूंकि पहली शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो हमने 2 लिखा, फिर लिखेंगे 1 क्योंकि दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 2, 2, उसके बाद 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब इसकी हेल्प से हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे। वैलेंसी के लिए सबसे अच्छा फंडा क्या है? वैलेंसी अगर हम किसी की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं आउटर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने आउटर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, और उसकी हेल्प से जो है हम बता सकते हैं। फिर देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। इनको संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या इन्हें आउटर शेल के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो गई 1।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, ये वैलेंसी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे लिख दी वैलेंसी, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी की आउटर शेल यानी बाहरी कोश, अगर किसी एटम की बाहरी कोश में, किसी परमाणु की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 आती है, किसी इलेक्ट्रॉन की बाहरी कोश में, किसी एटम के आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 आती है, तो वो ही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। यही इसकी वैलेंसी होगी, यही इसकी वैलेंसी होगी। अगर किसी के आउटर शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। और अगर 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 में से माइनस कर देंगे, 8 से घटाना है। अगर किसी की आउटर शेल में, किसी एटम के आउटर शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी के आउटर शेल में, तो आप उसको 8 में से घटा दीजिए। जैसे 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो वैलेंसी कितनी आएगी, 3। 8 में से 6 घटाएंगे, वैलेंसी आएगी 2। 8 में से 7 घटाएंगे, वैलेंसी आएगी 1। 8 में से 8 माइनस करेंगे, वैलेंसी आएगी 0। इसे ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, क्योंकि हर एटम ये चाहता है कि मेरी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, क्योंकि जब किसी के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो इनर्ट गैस बन जाती है, वो इनर्ट गैस बन जाती है, इनर्ट आइडल गैस बन जाती है। आइडल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त कर लेती है। आइडल गैस कौन कौन सी हैं, HE, NE, AR, KR, XE और RN। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका 18, 36, 54, 86। इन सब की आउटर शेल फुल होती है, आउटर शेल इनकी फुल होती है। सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबकी आउटर शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि इनकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 0। क्योंकि जब किसी एटम की आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, उसकी शेल पूरी हो जाती है। इसलिए हर एटम ये चाहता है, कोई सा भी एटम हो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो ये चाहता है कि मेरी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएं। उसी के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, उसी के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। तो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी एटम रासायनिक बंध बनाता है, कोई भी एटम जो है केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब हम आपको वैलेंसी, ये मैजिक नंबर के थ्रू आप वैलेंसी निकालना सीख गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैलेंसी 1 है। हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वैलेंसी 2 होगी। लिथियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंसी 1 होगी। बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंसी 2 होगी। बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंसी 3 होगी। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 होगी। लेकिन जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं आउटर शेल में तो फिर 8 में से घटाना शुरू कर दीजिए। जैसे नाइट्रोजन आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 5 यानी 3। 8 में से 5 गए तो 3, यानी वैलेंसी हुई 3। और ओ की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 माइनस करेंगे, वैलेंसी हुई 2। और फ्लोरीन आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, वैलेंसी आई 1। और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 8 में से 8 माइनस करेंगे, वैलेंसी हुई 0। अभी वैलेंसी आप एटम मॉलिक्यूल देख के भी आप वैलेंसी बता सकते हैं, बहुत ही इजी है। मॉलिक्यूल को देखकर आप, किसी कंपाउंड को देखकर किसी भी एटम की वैलेंसी बता सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। देखिए कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ, बहुत ही ईजी है ये वर्क। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सर्च करिए यूट्यूब पे केमिस्ट्री विनर के नाम से, बार बार सर्च करिए और आपको केमिस्ट्री की बहुत
अच्छी अच्छी ट्रिक्स और बेसिक टूल केमिस्ट्री के, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारी शुरू की 8-10 वीडियो में हम समझाएंगे। और उसके बाद चैप्टर वाइज 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और BSc क्लास तक चैप्टर वाइज हम अपनी वीडियो डालेंगे। आप कभी भी चेक कर सकते हैं और केमिस्ट्री विनर के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री विनर के नाम से बाय असद सर। और देखिए अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लो किसी ने लिखा H2O लिखा है। अब आपसे कोई कहने लगे कि सर H की वैलेंसी बताइए, तो ये वैलेंसी हमेशा क्रॉस होती है, बस आपको याद रखना है वैलेंसी क्रॉस में होती है। क्रॉस वैलेंसी क्रॉस चेक करते हैं तो H, चूँकि ये क्रॉस में यहाँ कुछ नहीं 1 है तो H की वैलेंसी हुई 1, O की वैलेंसी 2। कितना ईजी है देखिए। फिर लिखा है NH3। अब आप खुद बता देंगे NH3 में N की वैलेंसी कितनी हुई, ये N की वैलेंसी है और ये H की वैलेंसी है। आप चेक करना चाहते हैं कैसे है, N का एटॉमिक नंबर 7, आप लिखेंगे 2 5, इसके अकॉर्डिंग 2 8 8 18 18, इसके अकॉर्डिंग पहली शेल में 2, और चूंकि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 5 2 + 5 7, तो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और जब किसी के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप उसको 8 में से माइनस करिए तो वैलेंसी कितनी आई 3। देखिए कितना इजी है। और इसके बाद अगर लिखा है CH4 में C की वैलेंसी कितनी हो गई 4, H की वैलेंसी कितनी हो गई 1, क्योंकि H से C कितने जुड़े हैं 1 और C से H कितने जुड़े हैं 4। दूसरी ट्रिक क्या याद रखनी है कि नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच हैं वही उसकी वैलेंसी है जैसे। और देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। बोर्ड पे लिखा है H2SO4। हर एटम के अलग अलग आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। H2SO4 में देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें S की वैलेंसी बतानी है मान लीजिए, तो इस S से टोटल एटम कितने अटैच हैं 2 तो H अटैच हैं और 4 O अटैच है। 2 + 4 वैलेंसी कितनी हो गई 6, वैलेंसी कितनी हुई 6। और जिस एटम के भी हमें वैलेंसी निकालनी है उससे देखिए उससे कितना एटम कोई अटैच हुआ है। अब ये देखिए अगर हम O की वैलेंसी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे O की वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो O से देखिए कितने एटम अटैच हैं 1 2, 1 ये S और ये H, तो O की वैलेंसी कितनी हो गई 2, O की वैलेंसी 2 हुई। और अगर हम H की वैलेंसी जानना चाहते हैं, जिसे H2SO4 लिखा है, H की वैलेंसी जानना चाहते हैं, H से, क्योंकि इधर कोई अटैच नहीं है, H से कौन अटैच है ओनली S, H के साथ कौन अटैच है S, तो इसलिए चूँकि अकेला S अटैच है इसलिए H की वैलेंसी हुई 1।